Hello, this is Sadam Baloch, and I welcome you on English Guide YouTube channel. Dear audience, today we are going to talk about one of the very important topics in English grammar or English language, that is paragraph writing. This is the first step of writing. So let's begin it. Dear audience, here we begin paragraph writing. So, what is a paragraph writing? First of all, a group of sentences about one idea is called a paragraph. याद रखें, पैराग्राफ हमारे पास ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है किसी भी एक आइडिया के बारे में. जब भी हम एक आइडिया के बारे में लिखते हैं तो वहाँ हमें एक पैराग्राफ दरकार होता है. तो पैराग्राफ क्या हुआ? ये हमारे पास अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हुआ. ठीक है ना? बहुत सारे सेंटेंसेस मिलकर, या आप ये कह सकते हैं कि हम बहुत सारे सेंटेंसेस को लिखकर, वो भी एक आइडिया के बारे में, दैट इज कॉल्ड अ पैराग्राफ. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट, तो ये आप जहन में रखें कि एक पैराग्राफ हमारे पास अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है हमेशा एक आइडिया के बारे में. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट अबाउट पैराग्राफ, 5 to 8 सेंटेंसेस. याद रखिए, जब भी आप एक आइडिया के बारे में लिखते हैं तो उस एक आइडिया के बारे में आप एक जब पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है ना, तो उस पैराग्राफ के जो जुमले हैं वो कम से कम 5 होंगे या 8 होंगे. Is that clear? Next important point about paragraph is that it has to be written in indented style. जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ को लिखने के दो तरीके हैं. नंबर वन इज इंडेंटेड एंड द सेकंड इज ब्लॉक. तो इंडेंटेड स्टाइल क्या है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 2 पेजेस हैं. तो इंडेंटेड स्टाइल हमारे पास हमेशा 1.5 इंचेस स्पेस के बाद जब आप लिखना शुरू करते हैं, उस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडेंटेड स्टाइल. अब देखें, मिसाल के तौर पर ये पेज है और ये इसके लाइंस हैं. ठीक है ना? ये इसके लाइंस है. तो अमूमन हम क्या करते हैं, हम पैराग्राफ को यहाँ से बिगिन करते हैं. हम यहाँ से इसको बिगिन करते हैं, ठीक है ना, इसको शुरू करते हैं. तो ये हमारे पास इंडेंटेड स्टाइल कहलाता है. और ये जो है हमारे पास दूसरा पेज है जिसको हम दूसरे स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है? ब्लॉक स्टाइल. ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है? ब्लॉक स्टाइल. अच्छा, ब्लॉक स्टाइल क्या होता है? जब हम पैराग्राफ को, वी डू नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 1.5 इंचेस स्पेस, वी डायरेक्टली स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. ओके, हम डायरेक्टली इसको यहाँ से शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, राइट? सो दिस इज नोन एज द block style, and this is the indented style, and this indented style is the standard style. We suggest you that you must follow this indented style of writing a paragraph. Next, we have got parts of paragraph. Okay, these are some 3 characteristics of paragraph. You must know about them. Number 1, a group of sentences about one idea is called a paragraph. Next, there are 5 to 8 sentences minimum, and a paragraph can be of 5 sentences. Maximum, a paragraph can be of 8 sentences. Next, we have got parts of paragraph. So what are the parts of a paragraph? Parts of a paragraph means structure of a paragraph. मिसाल के तौर पर जब हम एक पैराग्राफ को
लिखते हैं, right? When we write a paragraph, so for example, these are the lines we have got on a page. Okay, so when we begin the paragraph from here, which is known as indented style, ठीक है ना? बिलफर्स ये हमने एक सेंटेंस लिखा and we are writing the rest of the sentences. So when we do them, okay, so in the same way here we complete and then we write one more sentence. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इस पैराग्राफ के पार्ट्स हैं, ठीक है ना? इसकी स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास पैराग्राफ के कितने पार्ट्स हैं? There are 3 parts of a paragraph. Number 1 is known as topic sentence, number 2 is known as detailed sentences, and number 3 is known as conclusion sentence. तो parts of a paragraph में हमारे पास एक टॉपिक सेंटेंस आता है, डिटेल सेंटेंसेस आते हैं, मतलब डिटेल सेंटेंसेस से मुराद ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे, कम से कम 3 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होंगे। कंक्लूजन सेंटेंस हमारे पास मतलब एक जुमला है, राइट? आई एम श्योर एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट पैराग्राफ राइटिंग हियर. If you still have questions, you can ask me in the comment box. I'll be there to answer you. Next, like last time we discussed that there are 3 parts of a paragraph. So what is the first part of paragraph we have got? It is topic sentence, right? So in the next chapter, in the next page, we are going to talk about the very first part of a paragraph, which is known as a topic sentence. अब हम पढ़ेंगे कि टॉपिक सेंटेंस क्या है. टॉपिक सेंटेंस टेल्स द मेन आइडिया. ये क्या करता है? मेन आइडिया बताता है. अब मेन आइडिया से मुराद क्या, ठीक है ना? व्हाट इज़ द पैराग्राफ अबाउट, मतलब आपका जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ के बारे में है, ये हमें कौन बताता है? टॉपिक सेंटेंस. और टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया बताता है, और मेन आइडिया से मुराद व्हाट द पैराग्राफ इज, व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट. नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन द पैराग्राफ, मतलब जो पैराग्राफ में सबसे मेन आइडिया है वो क्या है हमारे पास, ये हमें कौन बताता है? टॉपिक सेंटेंस बताता है. जैसा कि हम हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है, अगर हम असलम, मिसाल के तौर पर हमारा जो टॉपिक है वो असलम है, ठीक है ना? जब हम असलम के बारे में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल असलम इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट. अब ये हमारे पास मेन आइडिया है जो ये बात बता रहा है कि मेरा जो पैराग्राफ होगा वो किसके बारे में होगा. तो ये असलम के बारे में होगा, ठीक है ना? और यही हमारे पास मेन आइडिया है ये पूरा, ठीक है ना? नेक्स्ट, अ टॉपिक सेंटेंस इज 2 पार्ट्स. टॉपिक सेंटेंस के हमारे पास 2 हिस्से हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टॉपिक सेंटेंस? इट इज कॉल्ड टॉपिक एंड द सेकंड इज नोन एज मेन पॉइंट. तो टॉपिक हमारे पास क्या है? हु और व्हाट आर यू राइटिंग अबाउट, मतलब आप किसके बारे में या किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं. सो आई एम राइटिंग अबाउट असलम, ये मेरा हो गया टॉपिक. मेन पॉइंट क्या है? व्हाट आर यू सेइंग अबाउट द टॉपिक, मतलब इसी असलम के बारे में आप क्या कह रहे हो. तो इस असलम के बारे में मैं कह रहा हूँ असलम इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट. अब ये जो इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट है, यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये हमारे पास हुआ टॉपिक, मतलब मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ? असलम के बारे में. इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या कहलाता है? मेन पॉइंट. तो ये दोनों मिलकर, ओके, ये जो दोनों हमारे पास हैं, ये दोनों मिलकर हमारे पास टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं. ओके, so this is the first part of a paragraph. So here we complete topic sentence. If there are questions, you can ask me in the comment box.
नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटेल सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो डिटेल सेंटेंसेस हमारे पास क्या है, व्हाट आर द डिटेल सेंटेंसेस, जो कि टॉपिक सेंटेंस के बाद हम जिनको हम पुट करते हैं, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। ये क्या है हमारे पास, दे एक्सप्लेन एंड सपोर्ट द मेन आइडिया। अब मेन आइडिया क्या था, ठीक है ना, मेन आइडिया ये था कि व्हाट इज़ द पैराग्राफ अबाउट, ठीक है ना, पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। तो पैराग्राफ असलम के बारे में था, और असलम के बारे में हमने ये क्या कहा कि असलम इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये जो डिटेल सेंटेंसेस हैं, अब इसी जुमले को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मतलब हमारे टॉपिक सेंटेंस को ये जो डिटेल सेंटेंसेस हैं सपोर्ट करते हैं। सो सपोर्ट कैसे करेंगे, दे समटाइम्स गिव एग्जाम्पल्स, बाज़ औक़ात ये कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है ना, और इन्हीं एग्जाम्पल्स की मदद से ये क्या करेंगे, इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करेंगे। दे समटाइम्स गिव रीजंस, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, बाज़ औक़ात ये रीजंस देंगे, वजूहात देंगे, मतलब अगर मैं असलम के बारे में कुछ कह रहा हूँ कि असलम इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, भाई रीजंस बताएं कि असलम क्यों एक अच्छा स्टूडेंट है या बेहतरीन स्टूडेंट है। दे समटाइम्स गिव स्टेप्स इन अ प्रोसेस, बाज़ औक़ात ये जो है स्टेप्स बताते हैं किसी भी अमल को करने के लिए। तो इसमें कोई ऐसे अमल की बात नहीं हो रही है यहाँ, जस्ट एंड जस्ट हम असलम की एक्सीलेंस होने की बात कर रहे हैं कि ही इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स या रीजंस दे सकते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, जब हम डिटेल सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं तो डिटेल सेंटेंसेस को 3 सेंटेंसेस होने चाहिए, ओनली एंड ओनली, मिनिमम 3 एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5, इन 5 से ज़्यादा आप नहीं देंगे, क्योंकि आपके जो आपका कोई भी जो पैराग्राफ होता है वो कम से कम 5 जुमलों पर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेंटेंसेस। तो आपने एक्सीड नहीं करना है इन 5 जुमलों से, इनसे कम नहीं होने चाहिए और इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड जो पैराग्राफ होता है। नेक्स्ट क्या होते हैं डिटेल सेंटेंसेस, इनफैक्ट दरहकीकत में दे गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल्स देते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, ठीक है ना, रीजंस बताते हैं दैट द टॉपिक इज़ ट्रू, मतलब जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो, मतलब इसको आप सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि आपने जो कहा है असलम इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ये सच है। सो लेट्स डिस्कस सम डिटेल सेंटेंसेस हियर। जैसे कि मैंने टॉपिक सेंटेंस में कहा था कि असलम असलम इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक सेंटेंस हमारे पास आ गया ना, स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो टॉपिक सेंटेंस हमारे पास है इसको हमने क्या करना है, सपोर्ट करना है डिटेल सेंटेंसेस की मदद से। तो हम कैसे करेंगे, अब ये मेरा पहला डिटेल सेंटेंस है जो कि एक एग्जांपल है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, भाई ये इज़ रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, ही इज़ इंटेलिजेंट, मतलब वो क्या है, इंटेलिजेंट है। थर्ड, असलम ऑलवेज डज इज होमवर्क एंड ही इज़ नेवर लेट फॉर इस क्लास। तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं या रीजंस हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई असलम, वाई इज़ असलम एक्सीलेंट, मतलब असलम एक्सीलेंट क्यों है। तो ये मेरे जो 3 जुमले हैं डिटेल सेंटेंसेस वो सपोर्ट कर रहे हैं क्या, मेरे इस टॉपिक सेंटेंस को। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, the topic sentence, and this topic sentence is being supported by these detailed sentences. I'm sure the second part of a paragraph is also clear to you. Now we'll move toward the next part of a paragraph. The next part of a paragraph is known as a conclusion sentence. हमारे पास क्या है, conclusion sentence. तो conclusion sentence भी देखें एक sentence होता है, right? It's not about 2 or more than 2 sentences, it's just one sentence. Is it clear? So what is the conclusion sentence in a paragraph, which is the third
part of a paragraph reminds us of the main idea. ये क्या करता है, जो हमारा हमने डिस्कस किया था टॉपिक सेंटेंस या मेन आइडिया, असलम इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ये जो हमने लिखा था ना, असलम इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, यही हमारे पास मेन आइडिया, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस बताता है मेन आइडिया, और मेन आइडिया से मुराद व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, मतलब आपका पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन द पैराग्राफ, और यही सबसे मेन आइडिया होता है किसी भी पैराग्राफ में. इट इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, ये किसी भी पैराग्राफ का सबसे आखिरी जुमला होता है. Okay, next, it repeats the main idea in the topic sentence but in different words. ये क्या करता है? It repeats this main idea. ठीक है, इसी main idea को, इसी topic sentence को क्या करेगा? Repeat करेगा, but in different words. लेकिन दूसरे अल्फाज में. Clear? So, what is next about conclusion sentence? It does not give new details. ये नए details नहीं देता है. ये नहीं बताता है कि असलम एक एक्सीलेंट स्टूडेंट क्यों है, क्योंकि हम वो ऑलरेडी डिटेल सेंटेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, और उसमें हम ऑलरेडी 3 रीजंस बता चुके हैं या दे चुके हैं. कंक्लूजन सेंटेंस टाइज बैक टू द टॉपिक सेंटेंस. याद रखना, जब भी हम कंक्लूजन सेंटेंस लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये इसी टॉपिक सेंटेंस के साथ वापस जुड़ जाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, एज अ रिजल्ट ऑफ इज हार्ड वर्क. अब यहाँ हमने एक कंक्लूजन सेंटेंस लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ इज हार्ड वर्क असलम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन स्कूल. अब ये जो मेरा कंक्लूजन सेंटेंस है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि वाई इज असलम एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है ना. ये हमें ये बता रहा है कि असलम एक एक्सीलेंट स्टूडेंट क्यों है, एज अ रिजल्ट ऑफ इज हार्ड वर्क, ठीक है ना. एज अ रिजल्ट ऑफ इज हार्ड वर्क, उसकी सख्त मेहनत की वजह से असलम इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन स्कूल. असलम स्कूल में एक बेहतरीन स्टूडेंट, स्कूल में एक बेहतरीन स्टूडेंट या तालिब इल्म कहलाया जाता है. सो आई एम श्योर all the 3 parts of a paragraph are clear to you. If there are questions, you can ask me in the comment box. I'll be there to help you out. Next, अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ 2 पैराग्राफ्स हैं. इन्हीं 2 पैराग्राफ्स में हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि हमारे पास ये जो 3 पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ थे वो क्या क्या थे, ठीक है ना, और उनको हम यहाँ डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे. सो डियर ऑडियंस, असलम इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया टॉपिक सेंटेंस, ठीक है ना. हम क्यों कहेंगे कि ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है, क्योंकि ये मेन आइडिया बता रहा है, ठीक है ना. और मेन आइडिया के बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास इसके 2 मेन आइडिया या टॉपिक सेंटेंस के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं. ये हमारे पास टॉपिक कहला रहा है और ये हमारे पास मेन पॉइंट, ठीक है ना, कि मतलब इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई असलम इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट. तो जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, वट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टॉपिक सेंटेंस वर देयर, दे आर ऑल डन हेयर, राइट. नेक्स्ट, डिटेल सेंटेंसेस. डिटेल सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमने डिस्कस किए थे उनको कि ये जो हैं सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, या एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक सेंटेंस को. ये रीजंस होते हैं बाज़ औक़ात, sometimes they are facts, sometimes they are examples, sometimes steps in a process. तो हमारे पास जो सबसे पहला रीज़न है या एग्जाम्पल है, ई इज़ इंटेलिजेंट, इसीलिए वो एक्सीलेंट है, एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है. ई इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो एक ज़िम्मेदार शख्स है या वो ज़िम्मेदार है. असलम ऑलवेज डज इज़ होम वर्क एंड ही इज़ नेवर लेट फॉर हिज क्लास. असलम हमेशा अपना काम करता है, घर का काम करता है, और वो कभी भी क्लास के लिए लेट नहीं होता है. और आखिर में हमारे पास आ रहा है कंक्लूजन सेंटेंस. कंक्लूजन सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है ना, और ये हमारे पास नया एक न्यू डिटेल नहीं देता है, ठीक है ना. और मज़ीद हमने ये पढ़ा था कि इट टाइज बैक टू द टॉपिक सेंटेंस,
ये जो टॉपिक सेंटेंस है इसके साथ ये जो है वापस जुड़ जाता है। और एक और पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इट रिपीट्स द टॉपिक सेंटेंस। ये क्या करता है, इसी टॉपिक सेंटेंस को रिपीट करता है बट इन डिफरेंट वर्ड्स। देखें, एज अ रिजल्ट ऑफ इज हार्ड वर्क, ठीक है ना, उसके सख्त मेहनत के नतीजे पर असलम इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन स्कूल। असलम स्कूल में एक बेहतरीन स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली एक पैराग्राफ है, और एक कम्प्लीटली एक पैराग्राफ फिल हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, या हम इसको क्लियर करते हैं। एंड नेक्स्ट, वट एवर द क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और जो भी हमारे पास पार्ट्स थे, नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस आपको यहाँ नज़र आएगा, राइट। और सेकंड जो है हमारे पास जो डिटेल सेंटेंसेस हैं वो भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। और थर्ड में हमारे पास जो कंक्लूजन सेंटेंस था वो भी आपको यहाँ नज़र आएगा। नेक्स्ट, वन मोर पैराग्राफ वी हैव गॉट टू डिस्कस। एक और पैराग्राफ है जिसको हमने डिस्कस करना है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वट एवर वी डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ। सो द पेन, यहाँ टॉपिक हमारा जो था असलम था, और यहाँ हमने पेन के बारे में लिखा है, ठीक है ना। तो द पेन इज़ माइटर देन द सोड। अब इसमें हमारा जो टॉपिक है वो द पेन है, और इज़ माइटर देन द सोड जो है हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मेन पॉइंट, वो है। ओके, दिस इज़ आवर टॉपिक एंड दिस इज़ आवर मेन पॉइंट। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑफ कोर्स दे मेक टॉपिक सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट इट कैन हेल्प अस चेंज द वर्ल्ड। ये हमारे पास फर्स्ट डिटेल सेंटेंस है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल है कि पेन सोड से कैसे ताकतवर है, ज़्यादा ताकतवर है। दिस इज द सेकेंड डिटेल सेंटेंस, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। थर्ड हमारे पास क्या है, द पेन not only solve the problems but it also provides opportunities to create beautiful moments, ठीक है ना। ये हमारे पास थर्ड डिटेल सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, जो कि इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है। एंड लास्ट वी हैव गॉट द कंक्लूजन सेंटेंस। कंक्लूजन सेंटेंस आप देखेंगे जो भी रिक्वायरमेंट्स थे हमारे पास कंक्लूजन सेंटेंस के, वो तमाम इस कंक्लूजन सेंटेंस में मौजूद है। सबसे पहले आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें, दैट दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, इट डज नॉट गिव न्यू डिटेल्स। ये नया डिटेल्स या एक नया डिटेल नहीं देता है। थर्ड, ये रिपीट कर रहा है इस टॉपिक सेंटेंस को बट इन डिफरेंट वर्ड्स, ये बहुत ज़रूरी है। एंड इट टाइज बैक टू द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है ना। फाइनली ड्यू टू इट्स पावर, अब देखें, फाइनली ड्यू टू इट्स पावर मतलब पेन की पावर की वजह से, द पेन इज स्ट्रोंगर देन एनीथिंग, मतलब ये किसी भी चीज़ से जो है ज़्यादा ताकतवर है। So here we complete, okay, one standard way of writing a paragraph. अगर आप इन्हीं टेक्निक्स को, इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को पैराग्राफ के फॉलो करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक मुकम्मल पैराग्राफ, एक परफेक्ट पैराग्राफ और एक रियल पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इफ़ देयर आर क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव गॉट योर ओन paragraphs, you can send me in the comment box. I'll be there to check them and make you make your errors clear, and first your errors identify and discuss them with my uh, replies. So we complete the paragraph writing. Thanks for watching. Subscribe to English Guide. Comment your answer below. Watch the next lesson very soon. If there are questions, of course, you can ask me. I shall be there to answer them all. Until then, bye bye.